नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश रागी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर। दोस्तों, हमारा कल का टॉपिक था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। उसमें हमने हिंदी भाषा की परिभाषा और उसकी प्रकार आदि देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भाषा सबसे सरल कौन सी होती है और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे सरल भाषा होती है मौखिक। इसमें वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, जो उसके विचार होते हैं, वो श्रोता तक एज इट इज पहुंच जाते हैं। और सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मैं कुछ संकेत करूं और सामने वाला कोई संकेत का मतलब समझ नहीं पाता, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो कुछ और समझ लेता है, इसलिए सांकेतिक भाषा कठिन मानी गई है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, अब हम व्याकरण का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है, इसका विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है और उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, व्याकरण को हम वि योग आ योग करण लिखते हैं। यह व्याकरण का वर्ण विच्छेद है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। तो दोस्तों, हमने अभी देखा व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। अब हम व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। क्या होती है व्याकरण की परिभाषा? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। व्याकरण की परिभाषा क्या है दोस्तों? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। अब हम देखेंगे दोस्तों वर्ण विचार। व्याकरण की परिभाषा क्या है दोस्तों? व्याकरण में भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। ऐसे ही वर्ण विचार का भी इसी से रिलेटेड या इसी के सिमिलर परिभाषा है। इसकी परिभाषा है वर्णों का, वर्ण विचार में वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करवाते हैं। अभी हमने देखा वर्ण विचार क्या होता है। वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करवाते हैं वर्णों का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा।
क्या होती है दोस्तों वर्ण की परिभाषा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या होती है दोस्तों परिभाषा वर्ण की? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या है दोस्तों वर्ण की परिभाषा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है या भाषा की सबसे बड़ी लिखित इकाई कौन सी होती है एग्जैक्टली। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया था। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहला तथ्य है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है दोस्तों ध्वनि। क्या होती है दोस्तों? ध्वनि। अब हम सेकंड देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्तों भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ड। क्या होती है दोस्तों? वर्ड। अब हम थर्ड देखेंगे, भाषा का सबसे छोटा अंग दोस्तों भाषा का सबसे छोटा अंग भी वर्ण ही होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ण। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के या अर्थ के आधार पर। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, क्योंकि एक शब्द का कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट है हमारा कि भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये क्या होती है दोस्तों?
भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वाक्य होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द होता है उसका हम कोई भी पार्टिकुलर कोई भाव नहीं निकाल सकते। भाव केवल वाक्य का निकलेगा, उपवाक्य का भी दोस्तों कभी कभी भाव नहीं निकलता है और कभी निकलता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में वर्ण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।